हेलो गाइस। तो कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं सीक्रेट सुपरस्टार वेब सीरीज़ के एपिसोड 1 की। एपिसोड 1 की शुरुआत में एक लड़का मूवी के ऑडिशन के लिए जाता है, पर वो बार बार अपनी स्क्रिप्ट को भूल रहा होता है और इतने में ही वो डायरेक्टर उसे धक्के देकर वहाँ से निकाल देता है। फिर वो अपने घर पर आता है और उसका दोस्त वो भी इसी लाइन में होता है और वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। इतने में ही ये दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर अपनी एक्टिंग लाइन के बारे में बातें करने लगते हैं। बार बार रिजेक्शन खाने के बाद अब वो लड़का पूरी तरह से टूट चुका होता है। फिर उसका दोस्त उसे कहता है कि यहीं पास में मेरे दोस्त का एक प्रोडक्शन है, तू एक बार उसके पास हुआ, क्या पता तेरा काम बन जाए। फिर वो लड़का वहाँ जाने का प्लान बना लेता है। अगले दिन सुबह होते ही वो वहाँ पर जैसे ही जाता है तो उसे अचानक शूट करने के लिए कह देते हैं। फिर जैसे ही वो शूट करने लगता है तो वहाँ पर तो कुछ और ही चल रहा होता है। वो किसी हीरो हीरोइन की मूवी नहीं होती, बल्कि वो तो किसी गे की मूवी होती है। और उसे जैसे ही इस बात का पता चलता है वो वहाँ से जल्दी उठकर भाग निकलता है और रात को घर पर आकर अपने दोस्त को सुनाने लगता है। उससे बातें करते वक्त अचानक उसके बाप का फ़ोन आ जाता है और उसका बाप उसे लास्ट के 90 दिन दे देता है और कहता है अगर इसमें कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं तो तुम वापस आ जाना। और इस बात से परेशान होकर वो दोनों दोस्त फिर एक बार में चले जाते हैं। वहाँ पर जाते ही अरमान को एक लड़की मिलती है जो कि खुद ही एक डायरेक्टर होती है। जैसे ही इन दोनों का इंट्रोडक्शन होता है तो वो भी इसे अपने बारे में सब कुछ बता देती है और थोड़ी बातें करने के बाद वो अपने प्रोडक्शन हाउस का एड्रेस इसे देकर चली जाती है और वहाँ पर आने के लिए भी कह देती है। फिर अगले दिन सुबह होते ही अरमान बिल्कुल तैयार होकर वहाँ पर जाने के लिए रेडी हो जाता है और अपने दोस्त को भी सब कुछ बता देता है। अरमान वहाँ पर जाकर देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता और माया अकेली होती है। फिर वो उससे पूछने लगता है तो माया कहती है कि आज सभी छुट्टी पर हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें आज बुलाया। फिर वो उसे मूवी के बारे में सब कुछ बताकर एक एग्रीमेंट भी साइन करवा लेती है और उसको 2 लाख का चेक देने के लिए भी रेडी होती है। पर उससे पहले वो अपनी कुछ शर्त रखती है कि उसे उसके साथ अपना सीन बनाना पड़ेगा। पहले तो अरमान सोचने लग जाता है, पर फिर थोड़ी ही देर में उसके पास एक और लड़की आती है और वो उसे सब कुछ समझाने लगती है। उसकी बातें सुनकर अरमान उसके साथ सीन बनाने के लिए मान जाता है और यहीं पर हो जाती है एपिसोड 1 की एंडिंग।